हेलो हाय एवरीवन। एवरीवन। तो जब बात आती है फॉरेन कल्चर की, वेकेशंस की, अच्छे जॉब की और एक बेस्ट लाइफस्टाइल की, तो हर किसी के दिमाग में यूएस का नाम एक बार ज़रूर आता है। तो आज हम आए हैं वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर लेकर, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा पूछा गया ईमेल पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। कई जगहों पर हमें वो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे थे कि यूएस कैसे आ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है वीज़ा के थ्रू। ये हम जान लेते हैं कि वीज़ा होता क्या है। तो वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है जो यूएस एम्बेसी या यूएस गवर्नमेंट के जरिए अप्रूव किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है, जो ये अप्रूव करता है कि आप यूएस में एंट्री ले सकते हैं। और वो आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यूएस आने के लिए जो वीज़ा होता है वो एयरपोर्ट पर मिल सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। एयरपोर्ट पर यूएस के लिए या ऑन अराइवल आपको वीज़ा नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन कौन से वीज़ा टाइप है जिसपे यूएस आया जा सकता है, उनकी अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, और कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिन वीज़ाज़ पर यूएस आ सकते हैं वो कौन कौन से वीज़ाज़ हैं। वो है ये वीज़ाज़ सारे। तो अब सवाल आता है कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना होगा कि आप इनमें जो अभी हमने जो स्क्रीन पे आपको वीज़ा दिखे, उनमें से आपको किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या किस वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो। तो जो सबसे आसान तरीके से वीज़ा मिल जाता है वो होता है B2 वीज़ा, जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। तो ये जो वीज़ा है विजिटर वीज़ा, इस पर कोई भी पर्सन यूएस आ सकता है। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए लगते हैं, वो जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। यूएस वीज़ा बनवाने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेना है। आपके सारे पुराने पासपोर्ट्स, अगर आपने नया पासपोर्ट अभी बनवाया है और आपके पास पुराने जितने भी पासपोर्ट्स थे, आपको वो कैरी करने होंगे। यूएस की एक रिक्वायरमेंट है फ़ोटो खिंचवाने की, तो वो साइज़ का आपको फ़ोटो लेना होता है, जिसमें आपके कान, आपकी ये सारी चीज़ें दिखनी होनी चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट जल्दी से बनवा लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और आगे के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म DS-160 जिसे बोलते हैं, उसको भर के फिल करना होता है। उसके बाद जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है उसके लिए पेमेंट फ़ीस करनी पड़ती है, उसकी रिसिट आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू का और बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें है आपका बैंक का स्टेटमेंट और आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी फंड है, उसके सारी प्रूफ, आपका पैन कार्ड और टैक्सेस जो भी आप अभी तक भरते आए हैं उनका सारा प्रूफ। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास बिज़नेस कार्ड होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप सैलरीड है तो आपकी प्रीवियस 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट, आपके चिल्ड्रन का बर्थ सर्टिफिकेट होना भी आपके पास चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ करे आपके पास लैंड है या अपार्टमेंट हाउस है, ज्वेलरी है, कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आपके फंड्स को शो करे, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर जाएं। तो अब सवाल उठता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए क्यों होते हैं आपकी वीज़ा की प्रोसेस में। तो ये प्रूफ करते हैं कि आपके पास इनफ फंड, आपकी फैमिली और आपका बिजनेस यहाँ पर है और आप वापस यूएस से इंडिया ज़रूर आएंगे। जान लेते हैं कि अगर आप यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कितने फंड्स आपके पास होना ज़रूरी है। फंड्स होते हैं करीब करीब एक दिन के हिसाब से $260 के आसपास होता है। आप 15 डेज़ की यूएस ट्रिप पर जा रहे हैं तो करीब करीब 3.5 से 7 लाख के बीच में आपको अपने फंड्स में, बैंक अकाउंट्स में शो करना चाहिए। क्वेश्चन है कि इस वीज़ा को, B2 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए फ़ीस क्या लगती है। तो इसकी यूएस डॉलर में है 164 समथिंग, विच इज़ लाइक 12,500 इन इंडियन करेंसी में, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसको आप एक बार फ़ी पे करते हो और आपको वो आपका किसी भी रीज़न से कैंसिल होता है या सिलेक्ट नहीं होते हो, आपका वीज़ा नहीं एक्सेप्ट होता है, तो भी वो वापस नहीं होती है फीस। B2 वीज़ा मिलता है करीब 10 साल के लिए नॉर्मली मिलता है। तो और इस B2 वीज़ा पर अगर आप एक बार यूएस आते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए यूएस में रुक सकते हैं। कोई सिचुएशंस होती हैं, सर्टेन सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपको वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होता है, वो आप करवा सकते हैं। 42 डेज़ पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है यूएस एम्बेसी में कि आप वीज़ा एक्सटेंशन चाहते हैं। और आपने जिस दिन आप यूएस पहुँचे हैं उसके विदिन 3 मंथ्स के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस वीज़ा के लिए या एक्सटेंशन के लिए। तो अब हम जानते हैं कि अप्लाई करने की डेट से लेकर आपके हाथ में आपको वीज़ा मिलने तक की प्रोसेस में कितना टाइम लगता है।
तो नॉर्मली ये 2 से 3 महीने में आपको मिल जाता है, बट ये डिपेंड करता है लोकेशन पर कि आपने किस सिटी की किस लोकेशन पे अप्लाई किया हुआ है और उस लोकेशन पर उनके पास कितना काम है, वर्कलोड है, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर, जिससे कि पता करते हैं कि कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले भरना होता है DS-160 फॉर्म, जो कि CEAC की वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। उस पर भरकर आप उस पर जाकर आप DS-160 फॉर्म को भरें, और अगर एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग लोगों का फॉर्म वो DS-160 आपको भरना पड़ेगा। और DS-160 भरने से पहले आप वीज़ा सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया में दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई एंड हैदराबाद में है, और इनमें से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू और फिंगरप्रिंट्स का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है उससे पहले आपको फ़ीस भरनी होती है। तो उस फीस को भरने से पहले आप DS-160 सबमिट करते हैं, जो कि आपको सबमिट होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज आता है जिस पर बारकोड होता है। वो आपको संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर और फिंगरप्रिंट्स के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी, और फ़ी जब आप भरेंगे उसकी ज़रूरत तब भी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप है कि फ़ीस कैसे भरते हैं। फ़ीस जैसा कि अभी बताया 12,500 के आसपास फ़ीस रहती है। इसको आप 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो NEFT ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा ही एक और तरीका है IMPS ट्रांसफ़र, जो कि NEFT की तरह ही होता है। तीसरा तरीका है कि आप बैंक पर जाकर सिटी बैंक, एक्सिस और ड्रग बैंक, ये तीनों बैंक एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर जाकर ये फीस भर सकते हैं और वो लोग आपको एक रिसिप्ट देंगे। अगर आपने ऑनलाइन भरी हुई है तो आपके ईमेल पर या आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर ऑटोमेटिकली 24 से 48 घंटे के बीच में वो रिसिप्ट आ जाती है। जब आप फीस भर देते हैं उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपको US गवर्नमेंट की वेबसाइट दोबारा से जाना पड़ता है, जिसका लिंक अगेन हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप अपने सबसे पहले प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल जो भी, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एक फैमिली मेम्बर वो प्रोफाइल बनाएं, और उसके अंदर आप मल्टीपल डिपेंडेंट ऐड करें, जिससे ये आपको करना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर पूरी फैमिली का अपॉइंटमेंट एक ही साथ आपको मिलता है और इंटरव्यू भी आपको एक ही साथ जाना पड़ता है। उसके बाद आप बट उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आप फॉर्म ज़रूर साथ में भरते हैं, लेकिन जो कंफर्मेशन लेटर आपको आता है ईमेल पर, उसको बारकोड के साथ हर एक इंसान का आपको सेपरेटली निकलवाना है और लेकर जाना है। और ये जो आप इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे वो आप किसी भी लैंग्वेज में शेड्यूल कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज़ करें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उस लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ की है उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको एम्बेसी में ट्रांसलेटर मिल जाता है। जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं, ऐड डिपेंडेंट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको चूज़ करना होता है इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट। कोशिश करें कि दोनों एक दिन के बाद दूसरे दिन मिल जाए, ताकि दोनों ही काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि जब आप इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे होते हैं उसके टाइम पर आप पासपोर्ट की डिलीवरी मेथड चूज़ कर सकते हैं, लाइक पिकअप और होम डिलीवरी, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो सारी प्रोसेस होने के बाद अब बारी आती है इंटरव्यू की, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यप। तो उसकी बारी आती है। तो अब हम समझते हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट से मिनिमम 30 मिनट्स पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। किसी भी सेंटर पे आप जाओगे वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। तो कोशिश करिए कि मिनिमम आप 30 मिनट्स पहले वहाँ पहुँच जाएँ। आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उनको मैनेज कर लें, सेटल हो जाएँ अच्छे से। तो इंटरव्यू होने पर अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो काउंसलर आपका पासपोर्ट रख लेता है और आपको ऑन द स्पॉट बता देता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। अगर नहीं होता है तो पासपोर्ट वापस कर देते हैं और आपको बता दिया जाता है कि पासपोर्ट की वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको स्टैंप लग के आपका पासपोर्ट और वीज़ा विदिन 3 to 14 डेज़ का एक विंडो होता है, उसके अंदर आपको मिल जाता है। जो भी आपने मेथड फॉर्म भरते टाइम पर चूज़ किया होगा, या तो आपको पिक करना होगा या आपके घर पे डिलीवर होगा, जो भी होगा उस तरीके से आपको आपका वीज़ा एंड पासपोर्ट मिल जाएगा। वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल नर्वस ना हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो आपने फॉर्म में भरा हुआ होता है वही आपसे पूछा जाता है कंफर्म करने के लिए कि आपके रूट किसी कंट्री में हैं, आपका जॉब है, आपकी फैमिली है और आप घूमने के बाद इसी कंट्री वापस आने वाले हैं।
तो नॉर्मल पर्सन। ये थी प्रोसेस कि वीज़ा को कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अब हम जानते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी कर रहे हैं या अनमैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें, उससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अप्रूव होने के। दूसरी बात, अगर आपके साथ 14 ईयर्स से कम या 80 ईयर्स से ओल्डर कोई पर्सन है तो आपको उनको अपने साथ इंटरव्यू ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे होते हैं वहाँ पर आप इंटरव्यू वेवर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इंटरव्यू के टाइम पर कॉन्फिडेंट रहें और अगर फैमिली के साथ अप्लाई किया है तो जिस पर्सन से क्वेश्चन किया गया है वही पर्सन क्वेश्चन का जवाब दे। और आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, किसी की भी फ़ोटो स्टेट नहीं, कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से, आपके जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं, वो सारे आपको लेकर इंटरव्यू में जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब किस टाइम पर क्या मांगते हैं। यानी कि सारे ओरिजिनल, मैंडेटरी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और अपने बैंक में मिनिमम 3 मंथ्स के लिए इनफ बैंक बैलेंस मेंटेन करें जितना की ज़रूरत होता है यूएस वीज़ा को अप्रूव होने के लिए। डिलीवरी मेथड जो आपने चूज़ करी है पासपोर्ट डिलीवरी की, वो कोशिश करें कि पिकअप अपने सिटी में रखें ताकि ना तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाना पड़े, ना ही होम डिलीवरी करवानी पड़े, क्योंकि होम डिलीवरी में चांसेस होते हैं गुम हो जाने के। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है तो अगर आप यूएस आने के लिए इन्विटेशन लेटर एक्सेस कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर अपने पास रखें, तो उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा अप्रूव होने के। इंपॉर्टेंट बात, जो DS 160 फॉर्म आप भरते हैं उसमें सारी डिटेल्स ट्रू भरें, क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आपने सब सही भरा है और आप यूएस जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये थी विजिटर वीज़ा को अप्लाई करने की डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन। तो और ये है ओवरव्यू, जिसमें आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट इकट्ठे करने हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर आपको फ़ीस देनी है जो नॉन रिफंडेबल होगी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी और आपके इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। देन आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ट्रैक करने होंगे, जो भी मेथड आपने चूज़ किया होगा उसके थ्रू आपको वो मिल जाएगा। तो वी होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगाओ। तो आपको विजिटर वीज़ा या किसी भी और वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, आपके सजेशन बाकी लोगों तक पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और सजेशंस को अपनी वीडियोज़ में लाकर आप तक पहुँचा पाएँ। वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूएस ट्रेवल से रिलेटेड कुछ नया लेकर। बाय बाय। बाय।